औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें यहाँ आने का जो मकसद है उसको पेश नज़र रख कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बहुत जल्द हमने अपने रब के हजूर पेश हो जाना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमारे आबा अजदाद आज हमारे लिए वाक़या बन गए हैं, हमने भी कल को वाक़या बन जाना है। नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोविंस ऑफ पंजाब थ्रू डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला एंड अदर वर्सेस जुल्फ़कार अली एंड अदर सिविल पिटीशन नंबर 386L of 2021. ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस सिविल पिटीशन को सुना। इसमें जनाब सूरत हाल कुछ ये है कि हुकूमत ने 9 मरला ज़मीन पर सड़क बना ली, लेकिन कोई रकम इस बाबत मालिक को अदा नहीं की। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत देनी थी वो नहीं दी। द फैक्ट्स लीडिंग टू द फाइलिंग ऑफ द present civil appeal briefly are that on 9 marla of land a road was constructed by petitioners। यानी हुकूमत पंजाब ने जमीन 9 मरला शख्स की ले ली और वहां पे सड़क बनाई। However, since no compensation was paid for the said land, nor was it acquired pursuant to the Land Acquisition Act 1894, जो एक्वायर करने का जो कानून है उसके तहत इसके ना एक्वायर किया गया, यानी कि उसका प्रोसेस किया गया, ना इसको पेमेंट की गई। दानर फाइल्ड अ सूट इन द ईयर 1997 में उसने केस दायर किया मालिक ने, एंड थ्रू द सूट एंड दो द सूट वाज डिसमिस्ड द अपील अगेंस्ट द सेम वाज अलाउड। उसका दावा खारिज हो गया लेकिन अपील उसकी मंजूर हो गई। And the judgment of the appellate court was upheld through impugned judgments। हाई कोर्ट ने भी फैसला उस शख्स के हक में ही रखा। अब वो यहां पर पहुंच गया जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पैसे नहीं देना चाहते। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि whether a person can be compulsorily deprived of property, क्या किसी शख्स से जबरदस्ती उससे प्रॉपर्टी छीनी जा सकती है, उसको उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जा सकता है। What is the value of public resources and court time? जो पब्लिक के वसाइल हैं और कोर्ट का जो टाइम है, इसकी क्या वैल्यू है? They deemed it to fit challenge a matter of a little financial significance and do so contrary to the provision of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, which guarantees as a fundamental right to acquire, hold and dispose of property, Article 23 and 24, and being obvious to the fact that a person can only be compulsorily deprived of property provided compensation therefore is paid। आर्टिकल 23 और 24 कहते हैं कि हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी रखने का हकदार है, फंडामेंटल राइट्स हैं उसके पास। अगर हुकूमत ने कोई प्रॉपर्टी किसी की एक्वायर कर ली है पब्लिक पर्पस के लिए, तो उसको उसकी कीमत अदा करना चाहिए थी, बजाय इसके कि एक छोटी सी रकम अदा करने की बजाय इतने वसाइल ज़ाया किए गए लिटिगेशन पर और बंदे को तंग किया गया। दिस इज द फोर्थ कोर्ट बिफोर विच द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज अ पार्टी। चौथी ये अदालत है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पार्टी है, एंड इट प्लीड्स बाय डिसरिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब ने जो केस ये किया हुआ है, ये आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है कि एक छोटे सी रकम अदा करने की बजाय इतने अरसे से केस चला रहे हैं, 1997 3 और 3 26 साल से। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल कह रहा हूँ, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, सरकार पेश होती रही होगी, केस चलता जा रहा है, कोई परवाह नहीं है कि वसाइल ज़ाया हो रहे हैं।
ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा। नॉट ओनली हैव पब्लिक रिसोर्सेज बीन वेस्टेड बट आल्सो कोर्ट टाइम, इसमें अदालती टाइम भी ज़ाया किया गया और हुकूमती वसाइल भी ज़ाया हुए, बोथ ऑफ विच आर अ ट्रस्ट हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। वसाइल जो हैं और कोर्ट का टाइम है, ये सब कुछ कौम की इमानत होता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पूरी तरह ज़ाया किया। द रिस्पोंडेंट्स हु वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड must have spent money and time which with regard to a case which should have never seen a court of law। जिनकी ये ज़मीन हुकूमत ने कब्जे में ली, उन्होंने केस किया, केस पे पैसा लगाया जिसको अदालत ने नहीं देखा आज तक। ये बहुत बड़ा जुल्म किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। A person cannot be compulsorily deprived of his property against Article 23 and 24 of Constitution of Pakistan, provided compensation therefore is paid। Public resources and court time are trust held on behalf of the people। तो ये हाल है गवर्नमेंट का कि केस चला रही है, थोड़ी सी रकम देने की बजाय केस चला रही है, अदालत का भी टाइम, आवाम का भी टाइम, और भारी भारी फीसें लेकर सरकारी लॉ ऑफिसर पेश होते हैं और मज़े करते हैं, कोई परवाह ही नहीं है कानून की बालादस्ती की, आवाम की भी कोई परवाह नहीं है। लाखों रुपया फीस लेते हैं ये लॉ ऑफिसर। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।